Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on dental product. आज मैं डेंटल प्रोडक्ट के अंदर एंटी कैरियर एजेंट्स के हिसाब से सोडियम फ्लोराइड के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये समझाने वाला हूं सोडियम फ्लोराइड रिगार्डिंग क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल में कैसे पूछा जाती है। जब क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो उसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। तो ये सभी पॉइंट जानने से पहले और ये सभी कुछ देखने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स ने जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसके साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को ये भी बोलना चाहता हूं, जो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपका इस वीडियो की जो रिलेटेड क्वेश्चन है और इस वीडियो के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं, वो स्टूडेंट्स बी फार्मेसी में लेवल में हो और वो स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में हो, दोनों की जगह पे या दोनों के केस में कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछा जाते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और उसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा बाकी सभी वीडियोस के लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। आपने बाकी वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके आपको लिंक को क्लिक करके भी बाकी वीडियो को आप एंजॉय कर सकते हो। और उसके साथ जब वीडियो को आज आप देखोगे तो इस वीडियो को प्लीज आप लास्ट तक देखना और वीडियो देखने के बाद वीडियो को आप लाइक कर देना और उसके साथ ही साथ वीडियो को आप प्लीज कमेंट भी कर देना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं सोडियम फ्लोराइड क्या है और उसके साथ जान ही लेते हैं सोडियम फ्लोराइड रिगार्डिंग क्वेश्चन जब यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं तो उसका आंसर कैसे लिखा जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाते हैं, आप सोडियम फ्लोराइड के बारे में शॉर्ट नोट लिखो। नहीं तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाते हैं, आप सोडियम फ्लोराइड को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। नहीं तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, जो आप सोडियम फ्लोराइड को ऐसे कैसे फाइंड आउट करोगे उसके बारे में आप डिटेल लिखो। तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स में भी पूछा जा सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला, उस क्वेश्चन को आपको पूछा जाए तो उसको आपको आंसर कैसे लिखना है। सपोज आप मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सोडियम फ्लोराइड के टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको सोडियम फ्लोराइड रिगार्डिंग डिटेल आपको लिखना है। और सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको आंसर क्या लिखना है। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है जो सोडियम फ्लोराइड की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं। हम लोग जानते हैं सोडियम फ्लोराइड की मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं NaF एंड सोडियम फ्लोराइड एक ऐसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिस इनऑर्गेनिक सॉल्ट को हम लोग ट्रॉपिकली यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये सोडियम फ्लोराइड को हम लोग म्युनिसिपैलिटी की वाटर के अंदर भी हम लोग इसे यूज करते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जो जब हम लोग इसको म्युनिसिपैलिटी के वाटर के अंदर इसे यूज करेंगे और इसको हम लोग ट्रॉपिकल यूज करेंगे तो इस जगह पे सोडियम फ्लोराइड किस तरीके से काम करते हैं। इस जगह पे ये जो फ्लोराइड सोडियम के साथ है ये एज एन डेंटल कैरियर के हिसाब से काम करते हैं। तो पर्टिकुलरली इसे जब हम लोग डेंटल कैरियर के हिसाब से यूज कर रहे हैं तो उस जगह पे वो कैसे काम करते हैं, मैंने पहले और लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला, जो फ्लोरीन जो होते हैं और फ्लोराइड जो होते हैं, जो इसका चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसीलिए ये फ्लोरीन की एक टेंडेंसी होते ही है जो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाए एंड ये जो फ्लोराइड जब कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाते हैं, बाइंड होने के बाद वो एक कॉम्प्लेक्स को जनरेट करते हैं जिस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, टीथ की जो एनामेल है उस एनामेल की ऊपर ये बन जाएंगे और वो क्या करेंगे, एनामेल को प्रोटेक्ट करेंगे एसिड से। और इसीलिए ऐसा बोला जाता है दिस एजेंट में आल्सो इनहिबिट द एसिड प्रोडक्शन बाय द कॉमर्शियल बैक्टीरिया और ओरल बैक्टीरिया। तो यहां पर हम लोगों ने देखा सोडियम फ्लोराइड क्या है और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व कर लिए जो सोडियम फ्लोराइड को हम लोग डेंटल कैरियर के हिसाब से यूज कर सकते हैं और उसके साथ देख लिया किस तरीके से हम लोग फ्लोराइड को यूज करेंगे और फ्लोराइड जब कैल्शियम के साथ जुड़ने के बाद वो कौन से कॉम्प्लेक्स को जनरेट करेंगे और वो कॉम्प्लेक्स किस तरीके से हमारा एनामेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया से। तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं जो सोडियम फ्लोराइड को आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो सोडियम फ्लोराइड को आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। सोडियम फ्लोराइड को आप दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। एक, आप सोडियम फ्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शंस करो। जब हाइड्रोजन फ्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करेंगे तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसमें से सोडियम फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएंगे और वो जनरेट कर लेंगे सोडियम फ्लोराइड को और उसके साथ ही साथ वो बाई प्रोडक्ट के हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करेंगे। सेकेंड जो मेथड है, इस मेथड से भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट को जनरेट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर स्टूडेंट्स को याद रखना है, जब आप कैल्शियम फ्लोराइड के साथ सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शंस कर रहे हो
रिएक्शंस करने के बाद जब यहाँ पर आप सोडियम फ्लोराइड जेनरेट करो और बाय प्रोडक्ट के हिसाब से आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट जेनरेट हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस बोलते हैं। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड के साथ सोडियम कार्बोनेट की डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड को जेनरेट कर सकते हैं। कैसे जेनरेट कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड हम लोगों ने लिया और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट आयनाइजेशन करने के बाद यहाँ पर सोडियम यहाँ पर फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएंगे और वो जेनरेट कर लेंगे सोडियम फ्लोराइड, और यहाँ पर जो कैल्शियम है वो कार्बोनेट के साथ जुड़ने के बाद वो जेनरेट कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो मेथड देखे, जहां पर जिस मेथड को अप्लाई करके हम लोग सोडियम फ्लोराइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको समझा देता हूं इसका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते क्या होते हैं। जनरली सोडियम फ्लोराइड को जब हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये जनरली क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में आते हैं और इसे क्रिस्टलाइन, आप यहाँ पर इसे क्रिस्टलाइन के हिसाब से विशेष कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग डायग्राम एक देख रहे हैं, एक पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, जिस पिक्चर के अंदर हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहां पर हम लोग देख पा रहे हैं जो सोडियम फ्लोराइड जो है ये व्हाइट कलर की है, ये क्रिस्टलाइन नेचर की है, और इसका सॉल्युबिलिटी को हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये वाटर के अंदर पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, और जब हम लोग इसको इथेनॉल के अंदर सॉल्युबल करने की कोशिश करेंगे 95% इथेनॉल के अंदर, ये इनकम्प्लीटली सॉल्युबल होंगे। दैट मीन्स ये इथेनॉल के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होंगे, और इसे आप यहाँ पर इसे इनसॉल्युबल के हिसाब से भी इसे कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका प्रिपरेशंस और इसका प्रॉपर्टीज को देख लिए। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, हमें सोडियम फ्लोराइड हमारे पास है और उसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो इस जगह पे आप सोडियम फ्लोराइड को आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हो तो उसको एक केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उस जगह पे आपको पहले क्या करना है, जो आपको जो सैंपल आपको जो दिया जा रहा है वो आपको 4 मिलीग्राम लेना है। लेने के बाद उसके अंदर आपको डालना है 0.1 ml ऑफ एलिजारिन रेड, और उसके साथ आपको ऐड कर देना है 0.1 ml ऑफ जिरकोइल नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जब अभी यहाँ पर तीनों को ऐड करोगे, दैट मीन्स यहाँ पर पहले तो आपने सैंपल लिया जो आपको 4 मिलीग्राम लेना है, उसके साथ आपको 0.1 ml ऑफ एलिजारिन रेड डाल देना है, और उसके साथ आपको ऐड करना है 0.1 ml ऑफ जिरकोइल नाइट्रेट। और जब सॉल्यूशन आप ऐड करोगे, ज़ारकोइल नाइट्रेट के जब सॉल्यूशन आप ऐड करोगे तो उस जगह पे आपका जो कलर बनेंगे वो कलर आपका यहाँ पर येलो हो जाएंगे। तो ये येलो कलर देख के आप इजीली प्रोडक्ट को आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो ये तो हमारा आइडेंटिफिकेशन गए। अभी गया हमारा टेस्ट ऑफ प्योरिटी, एंड पर्टिकुलरली जब टेस्ट ऑफ प्योरिटी की बात आती है तो इट इज टेस्टेड फॉर द सॉल्यूशन एसिडिसिटी, क्लोराइड, एल्कालिटी, और उसके साथ ही साथ हम लोग उसका लॉस ऑफ ड्राइंग का भी इसका टेस्ट करेंगे। तो अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अभी बोलने वाला हूं वो ऐसे, मैंने अभी बोला ऐसे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, एंड पर्टिकुलरली जब ऐसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पूछते हैं तो उस जगह पे आपको शॉर्ट नोट पूछा जाते हैं जो आप सोडियम फ्लोराइड के ऐसे के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करो। तो जब हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो ऐसे के लिए नंबर ऑफ ऐसे हैं, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन हो सकता है, जैसे रिडॉक्स टाइट्रेशन हो सकता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन हो सकता है। पर्टिकुलरली यहाँ पर जो सोडियम फ्लोराइड के जब हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो इस जगह पे हम लोग जो टाइट्रेशन के माध्यम से सोडियम फ्लोराइड कैसे करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन मेथड। तो ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन मेथड जो हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सैंपल हमें दिया जा रहा है, जो सोडियम फ्लोराइड का सैंपल हमें दिया जा रहा है उसमें से हमें क्या करना है, 80 मिलीग्राम उसको लेना है, और उसके साथ 5 ml ऑफ एसिडिक एनहाइड्रेट डालना है, और उसके अंदर 20 ml ऑफ एनहाइड्रस ग्लाइसिल एसिडिक एसिड उसमें डाल देना है, और उसको हीट करके इसको तब तक डिसॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, ये जो एनहाइड्रस ग्लाइसिल एसिडिक एसिड है ये क्या होते हैं? एनहाइड्रस ग्लाइसिल एसिडिक एसिड का मतलब ये हो रहा है, जनरली जो एसिटिक एसिड होते हैं उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही होते हैं, और जब एसिटिक एसिड के अंदर हम लोग कोई भी टाइप के वाटर मॉलिक्यूल नहीं देखेंगे उस जगह पे हम लोग उसे एनहाइड्रस ग्लाइसिल एसिडिक एसिड कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसे एसिटिक एसिड लेना है जो इस एसिटिक एसिड के अंदर कोई भी टाइप के वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, और उसी को हम लोग यहाँ पर ग्लाइसिल एसिडिक एसिड के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने सैंपल 80 मिलीग्राम लिए, और उसके अंदर हम लोगों ने 5 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड ली, और उसके अंदर 20 ml ऑफ एनहाइड्रस ग्लाइसिल एसिडिक एसिड डाले, और उसको हम लोगों ने
डिसॉल्व किए और तब तक हम लोग इसको डिसॉल्व करेंगे जब तक कि कम्प्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए। और इसको डिसॉल्व करने के लिए हम लोग इसके ऊपर हीट भी सप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग जानते हैं, जब हम लोग कोई भी सॉल्यूशन के अंदर हीट सप्लाई करते हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट जो है उसके सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हीट इसीलिए सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन, यहाँ पर जो सॉल्यूट हम लोग यूज करें, ये सॉल्यूट कंप्लीटली सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाए, इसीलिए हमें इसे हीट सप्लाई करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक पॉइंट को याद रखना है, आप जब इसको हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट सप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद उसके अंदर 20 ml ऑफ डाइऑक्सिन ऐड कर देना है और उसको आपको टाइट्रेट करना है 0.1 मोलर ऑफ परक्लोरिक एसिड, और यहां पर आप इंडिकेटर यूज करोगे एज एन क्रिस्टल वायलेट। और ये आपका तब तक टाइट्रेशन करते जाओगे जब तक इसका कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट ना हो जाए। इस जगह पे स्टूडेंट्स को और एक भी याद रखना है, जब आप इस नॉन एक्वा टाइट्रेशन कर रहे हो सोडियम फ्लोराइड के लिए, तो वहां पर आपको दो टाइट्रेशन करना है, एक तो सैंपल के साथ करना है, दूसरा आपको ब्लैंक टाइट्रेशन करना है। ब्लैंक टाइट्रेशन मीन्स उस टाइट्रेशन में आप क्या क्या ऐड करोगे, ब्लैंक टाइट्रेशन के अंदर आप एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करोगे, उसके साथ आप यहां पर ग्लाइसिल एसिड ऐड करोगे, उसके साथ आप यहां पर डाइऑक्सिन ऐड करोगे और उसको आप टाइट्रेट करोगे अगेंस्ट 0.1 मोलर ऑफ परक्लोरिक एसिड, जहां पर आप क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर यूज करोगे। जब सैंपल के साथ करोगे तब क्या करोगे, ये सभी के सभी ऐड करोगे, सभी के सभी मींस एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज करोगे, वहां पर ग्लाइसिल एसिटिक एसिड यूज करोगे, डाइऑक्सिन, परक्लोरिक एसिटिक एसिड, इंडिकेटर परक्लोरिक एसिटिक एसिड, उसके साथ ही साथ आप यहां पर क्रिस्टल वायलेट सभी कुछ करोगे और उसमें सिर्फ आप सैंपल ऐड करोगे, जो ऐड करोगे आप 80 मिलीग्राम। तो यहां पर आप समझ चुके हो जो ब्लैंक टाइट्रेशन और सैंपल के साथ टाइट्रेशन क्या होते हैं। तो ब्लैंक टाइट्रेशन करने के बाद उसको 3 बार रीडिंग लेके उसके एवरेज रीडिंग निकाल लो, और उसी तरीके से सैंपल का टाइट्रेशन करके उसको भी आप 3 बार टाइट्रेशन करो। क्योंकि 3 बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 बार आप टाइट्रेशन करोगे तो उसका जो एरर आते हैं वो एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को इसको 3 बार उसको टाइट्रेशन करके उसका रीडिंग निकाल के उसके एवरेज रीडिंग को हमें कंसीडर करना है। तो आप समझ चुके हो, यहां पर सैंपल के साथ आप टाइट्रेशन करोगे और दूसरा आप यहां पर ब्लैंक के साथ भी टाइट्रेशन करोगे। टाइट्रेशन करने के बाद इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, जो आप यहां पर 0.1 मोलर परक्लोरिक एसिड ले रहे हो, विच इज जस्ट इक्विवेलेंट टू, कितने इक्विवेलेंट टू होते हैं, दैट इज द 1 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ परक्लोरिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू द मिलीग्राम ऑफ सोडियम फ्लोराइड। तो ये जो रिएक्शंस हम लोग करते हैं, इस रिएक्शंस में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे सोडियम फ्लोराइड के साथ हम लोगों ने क्या किए, हम लोगों ने यहाँ पर ग्लाइसिल एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो ग्लाइसिल एसिटिक एसिड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, रिएक्शंस करने के बाद यहाँ पर किस तरीके से हमारा पहले स्टेप में रेडिकल जनरेट हो रहा है, फ्री रेडिकल, और उसके बाद हम लोग जो एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं उसके साथ भी किस तरीके से रिएक्शंस हो रहा है। तो ओवरऑल मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, जो रिएक्शंस यहाँ पर ऐसे में इन्वॉल्व हो रहा है वो रिएक्शंस को आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और इस जगह पे आपको एग्जाम हॉल में भी आपको याद रखना है, जब आप इसका ऐसे को लिखोगे तो उस जगह पे डेफिनेटली जितना मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया वो भी लिखना है, उसके साथ ही साथ आपको डेफिनेटली वहां पर रिएक्शंस भी आपको मेंशन कर देना है। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप एक डायग्राम भी देख पा रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको बोला, जब रिएक्शंस आप तब तक करते जाओगे जब तक आपका कलर, मतलब जो आप रिएक्शंस कर रहे हो, आप जब क्रिस्टल वायलेट जब आप ऐड कर रहे हो और टाइट्रेशन जब कर रहे हो, टाइट्रेशन करने के बाद आपको कब तक टाइट्रेशन करते जाना है, जब तक उसका कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो एक ग्रीन कलर जनरेट हो चुका है। जैसे ही उसका कलर ग्रीन हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको टाइट्रेशंस बंद कर देना है। आप बुलेट से जो आप परक्लोरिक एसिड जो अप्लाई कर रहे हो उसे आप यहां पर अप्लाई करना बंद कर देना है और उसका रीडिंग को आपको नोट डाउन कर लेना है। तो कलर आप यहां पर देख लो और समझ लो, जो ऐसा कलर आपका जनरेट हो जाएंगे, जैसे ही कलर आपका जनरेट हो जाएंगे आपका टाइट्रेशन बंद कर देना है। अभी बात ऐसा हो रहा है जिसको हम लोग यूज कहां करें। तो सोडियम फ्लोराइड के अंदर फ्लोरीन है, तो इसका मतलब इसको हम लोग डेंटल करियर के हिसाब से और हम लोग डेंटल जो डैमेजेस हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और हम लोग अभी जानते हैं, मैंने अभी बोला, जो फ्लोरीन का एक कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी के लिए वो क्या कर सकता है, कैल्शियम के साथ जुड़ सकता है, और जुड़ने के बाद मैंने अभी बोला वो एक कॉम्प्लेक्स को जनरेट कर सकता है, और इस कॉम्प्लेक्स के लिए वो एनामल के ऊपर एक कोटिंग जनरेट कर लेते हैं, और जिस कोटिंग के लिए वो माइक्रोबियल ग्रोथ से टीथ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए इसे बोला जाता है जब फ्लोरीन और फ्लोराइड हैविंग द टेंडेंसी एंड इट हैविंग द कैपेसिटी to protect the teeth against the microorganism, and it's also be remember that it also decrease the microbial acid productions. So in case of the sodium fluoride,
whenever we are going to be used, we should use in 2% aqueous solution, which is widely used, and whenever we are going to be used in a tropically or kabhi kabar occasionally, the solution is applied to the surface of the teeth and इन सेवरल लेयर ऑफ टाइम. तो यहाँ पर हम लोग जो ये इसे अप्लाई कर रहे हैं, आज से नहीं बहुत साल से हम लोग इसे सोडियम फ्लोराइड को हम लोग इस तरीके से यूज करते आ रहे हैं. अभी बात ऐसा है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसका कौन से तरीके से हमें इसे अप्लाई करना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को याद रखना है. जब हम लोग सोडियम फ्लोराइड का अप्लाई करना है तो उस जगह पे हमें उसका जो कंसेंट्रेशन है वो कितना लेना है, 1.5 to 3 ppm, जो इक्विवेलेंट होता है कितना, 0.1 से लेके 1.3 ppm ऑफ फ्लोरीन आयन. ये हम लोग ऐड तब करेंगे जब इसे हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के अंदर इसे अप्लाई करना है. और जब टॉपिकल इसे अप्लाई करेंगे उस जगह पे इसका कंसंट्रेशन कितना होना है, उस जगह पे इसका कंसंट्रेशन 2% होना है. और इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स को ये भी याद रखना है, जब आप सोडियम फ्लोराइड यूज करोगे तो इसके अंदर फ्लोरीन है, तो इसीलिए इसके लिए आपको जब यूज करोगे तो इसके लिए आपको प्रिकॉशंस भी मेंटेन करना होगा. क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला जो फ्लोरीन आप ज्यादा यूज करोगे तो उस कंडीशन में आपका वो डेंटल फ्लोरोसिस जनरेट कर सकता है. तो यहाँ पर फ्लोरीन है, इसीलिए इसे आप लार्ज डोज में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि लार्ज डोज अभी यूज करोगे और हेवी डोज यूज करोगे तो पॉइजनस इफेक्ट जनरेट करेंगे. और यह पॉइजनस इफेक्ट हुआ तो उस जगह पे आपका बॉडी के अंदर सिर्फ डेंटल फ्लोरोसिस नहीं, वो आपका बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस कर सकता है, वो आपका बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, वो आपका बॉडी के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. तो इसीलिए स्टूडेंट्स को ये पॉइंट को याद रखना है, जो आप सोडियम फ्लोराइड को यूज कर रहे हो तो उस जगह पे आपका जो डोज में आपको बोला उस डोज के ऊपर और हैवी डोज आपका नहीं होना चाहिए. हुआ तो उस जगह पे जैसे डेंटल फ्लोरोसिस मैंने अभी बोला, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टॉक्सिसिटी, और उसके साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, और इसके साथ ही साथ आपका पेशेंट की रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है. एंड मार्केट में जब आप सोडियम फ्लोराइड को आप परचेस करना चाहोगे तो जो फोटोग्राफ और डायग्राम आप देख रहे हो, फोटोग्राफ पिक्चर जो देख रहे हो, इस कलर इस कंटेनर में आपको इसे मिल सकता है. तो यहाँ पर हम लोगों ने आज देख लिया सोडियम फ्लोराइड के बारे में और जान लिया जो सोडियम फ्लोराइड रिगार्डिंग क्वेश्चन किस तरीके से जब पूछा जाएंगे आपको यूनिवर्सिटी लेवल में, वो बी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए हो और डिप्लोमा इन फार्मेसी की जो फर्स्ट सेमेस्टर में हो उनके लिए भी हो, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है. तो थैंक यू each and every students, each and every viewer for your support, for your love and for your valuable comment. So thank you again.